नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर बड़ी खबर आ रही है। जब महंगाई की मार झेल रहे देशवासियों को बड़ा झटका लगा है और झटका ये है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी है उसको बढ़ा दिया और प्रति लीटर इसे 2 रुपये बढ़ा दिया गया, जो कि आज रात 12 बजे के बाद से लागू हो जाएगा। यानी कि पेट्रोल और डीजल एक साथ महंगा होगा, लेकिन इसका असर जो है सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि तमाम जो ट्रांसपोर्ट्स हैं वो इसी के आधार पर जो सी कीमतें तय होती हैं। तमाम, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, उन तमाम चीज़ों के दाम बढ़ने तय माने जा रहे हैं, क्योंकि करीब करीब 3 साल बाद जो है केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से एक साथ 2-2 रुपये प्रति लीटर जो है एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया गया है। आपको बताएं कि इस फैसले के बाद से महंगाई की मार झेल रहे लोगों को आने वाले वक्त में और महंगी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम के बढ़ने की वजह से तमाम दूसरी जो चीज़ें हैं वो अपने आप महंगी हो जाती हैं। आपको बता दें कि जो वित्त मंत्रालय है उसकी तरफ से जो है इसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई, जो चिट्ठी है वो सामने आ गई है। इसके पीछे का तर्क ये दिया जा रहा है कि क्योंकि देश में जिस तरीके से अभी ट्रम्प टैरिफ का असर दिख रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था पर, जिस तरीके से लगातार क्रूड ऑयल की जो प्राइसिंग है वो इंटरनेशनल मार्केट में जो है लगातार फ्लक्चुएट कर रही है, कहीं ज़्यादा कभी कम, इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि जो है एक साथ जो है 2 रुपये प्रति लीटर जो है एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाई जाए, और इसको लेकर के जो है चिट्ठी भी सामने आ गई है। आपको चिट्ठी दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी को 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ा दिया है। यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा राजस्व संग्रह को बढ़ाने और बजटीय घाटा को नियंत्रण करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी के लागू होते ही तेल कंपनियां इसे ग्राहकों तक पास ऑन कर देती हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी और रात 12 बजे के बाद से जो खुदरा दाम है उसमें भी इजाफा देखने को मिल सकता है। वर्तमान में कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें लगातार अस्थिर बनी हुई हैं। ऐसे में यह कदम आम आदमी की जेबों पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है, खासकर उन लोगों पर जो रोजाना वाहन से यात्रा करते हैं या ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े हैं। दूसरी ओर सरकार का तर्क है कि इस बढ़ोतरी से देश की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिलेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत अन्य विकास परियोजनाओं में धन लगाया जा सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं तो इसका असर सीमित रह सकता है, लेकिन अगर भाव चढ़ते हैं और महंगाई पर भी इसका असर पड़ता है। फिलहाल जनता को ईंधन खर्च के लिए अतिरिक्त तैयारी करनी पड़ सकती है और इसके साथ ही जो उनका बजट है वो बिगड़ने वाला है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के साथ साथ आम जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो भी महंगी होना तय बताई जा रही हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कब जो है केंद्र की मोदी सरकार ने लोगों को राहत दी और किस तरीके से ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो देखिए, पेट्रोल की जो खरीद होती है वो कच्चे तेल की खरीद की जाती है, जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं, क्योंकि भारत अपने इस्तेमाल का जो है करीब 80-90% जो है वो बाहर से इंपोर्ट करता है। लिहाजा क्रूड ऑयल जो वहाँ आता है उसके बाद यहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग की जाती है और उसके बाद वो मार्केट तक पहुँचता है। क्रूड ऑयल की कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं इंटरनेशनल मार्केट में, और हर दिन के हिसाब से जो है लोगों को ये कीमतें जो है भारत सरकार को देनी पड़ती हैं। लेकिन क्योंकि जो कीमतें हैं उसके बाद अगर उसी कीमत और तमाम प्रोसेसिंग चीज़ों को अगर जोड़ लें, अगर उस हिसाब से भी अगर देखें तो पेट्रोल की कीमत या डीजल की कीमत बहुत कम होती है, लेकिन क्योंकि उस पर जो है एक्साइज ड्यूटी होती है, डीलर का कमीशन होता है, वैट होता है और अन्य चीज़ें जोड़ने के बाद इसका दाम जो होता है करीब मूल दाम से 2 गुना हो जाता है, और इसी वजह से भारत में पेट्रोल और डीजल जो है करीब 100 रुपये के आसपास में बिक रहा है। जाहिर तौर पर अब जैसे ही एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है तो ये जो पेट्रोल कंपनियां होती हैं वो अपना पल्ला एक तरीके से झाड़ती हैं और वो आम लोगों तक पास ऑन करती हैं, और इसका असर ये होता है कि इन तेल कंपनियों को जो 2 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से जो एक्साइज ड्यूटी देनी है वो आम लोगों से वसूलेगी। लिहाजा आम लोगों को महंगा पेट्रोल और डीजल आज रात के 12 बजे के बाद से मिलना जो है वो तय माना जा रहा है। अब जाहिर तौर पर क्योंकि देखिए इसके पहले भी केंद्र सरकार ने जो है कई मौक़ों पर लोगों को राहत भी दी है। सबसे बड़ी राहत की अगर बात करें तो पेट्रोल और डीजल की कीमत पर जो है साल 2022 में 22 मई को सरकार ने बड़ी राहत दी थी, और उसके बाद ये पहली बड़ी बढ़ोतरी है। राहत वो थी उस वक्त में कि पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये घटा लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है लोगों को सस्ता पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा था। उस वक्त में जो है अचानक से कोविड के वक्त में हुआ ये था कि जो तेल उत्पादक देश हैं उन देशों ने अपने यहाँ उत्पादन को कम कर दिया था ताकि जो है वो कीमतें बढ़ाई जा सकें। क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार घट रही थी क्योंकि उस वक्त जो तेल की खपत थी वो बहुत कम हो गई थी। लिहाजा
उस वक्त जो सरकार ने जो राहत लोगों को दी थी वो भले ही प्राइसिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं मिला था, लेकिन अब इस बार जब एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है तो लोगों को बढ़ी हुई कीमतें जो हैं वो आने वाले कुछ घंटों के बाद से वो पेट्रोल पंप पे जब वो पेट्रोल और डीजल खरीदने जाएंगे तब उनको मिलेंगी। देखिए, बड़ी बात यह है कि सरकार इस पैसे के सहारे जो है देश के विकास के लिए धन इकट्ठा करती है, और एक तरीके से कहें कि आम लोगों से वसूला जाने वाला सबसे बड़ा टैक्स भी जो है भारत सरकार के पास जो आता है वो पेट्रोल और डीजल से ही आता है। ऐसे में इस बार जब एक्साइज ड्यूटी 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई गई है तो इसका असर आपकी हमारी जेब पर सीधा पड़ने वाला है। करीब 3 साल के बाद जो है केंद्र की मोदी सरकार ने जो है जो कीमतें घटाई थी एक्साइज ड्यूटी में 8 और 6 रुपये पेट्रोल डीजल पर, अब उसको एक तरीके से कम करते हुए उसको बढ़ाते हुए जो है वो कम किया है, और अब 2 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से जो है एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया गया है। देखना होगा कि इसका असर कितना पड़ता है, क्योंकि देखिए बढ़ी हुई जो कीमतें हैं उससे आम लोगों को पिछले करीब 1.5-2 साल से राहत थी, क्योंकि एक बार में बहुत ज़्यादा कीमत नहीं बढ़ाई गई थी। जो भी पेट्रोल डीजल कीमत बढ़ रही थी प्रति लीटर के हिसाब से वो कुछ पैसों में थी, जिसे आम लोग जो हैं जिससे बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थे। लेकिन अब क्योंकि 2 रुपये के हिसाब से चीज़ें बढ़ाई गई हैं, प्राइसिंग बढ़ाई गई है ये एक्साइज ड्यूटी के नाम पर, तो उसका असर जो है पेट्रोल पंप पर भी दिख सकता है, और जब ये दिखेगा तो आम जो लोग हैं उनको महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।